तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना दिवस कब मनाया गया है? आपके ऑप्शन ए है 12 जनवरी, बी है 15 जनवरी, सी है 13 जनवरी और डी में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा आपकी ऑप्शन नंबर बी, 15 जनवरी को। ठीक ना। चलिए नए क्वेश्चन है, हाल ही में किसे आईटीबीपी का प्रमुख नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन ए है समर्थ शर्मा, बी है प्रवीण कुमार, सी है शत्रुजीत सिंह कपूर और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर सी, शत्रुजीत सिंह कपूर। और ये रहा शत्रुजीत सिंह कपूर। चलिए नए क्वेश्चन है, हाल ही में जारी नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? आपके ऑप्शन ए है गुजरात, बी है महाराष्ट्र, सी तमिलनाडु और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 में टॉप पर महाराष्ट्र रहा। चलिए तो ये रहा मैप में महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र का कैपिटल क्या है? मुंबई। इसका सीएम कौन है? देवेंद्र फडणवीस। और गवर्नर है आचार्य देवव्रत। और महाराष्ट्र में प्याज और अंगूर के उत्पादन में भारत की पहला स्थान है। और महाराष्ट्र की स्थापना कब हुआ है? 1 मई 1960 को। और यहाँ पे लोकसभा सीट कितना है? 48, राज्यसभा कितना है? 19 और विधानसभा 288। क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा राज्य महाराष्ट्र है। ठीक। चलिए नए क्वेश्चन है, हाल ही में दुर्लभ समुराई मार्शल आर्ट सम्मान पाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? आपके ऑप्शन ए है राजेंद्र सिंह, बी है सिद्धार्थ सिंह और सी है पवन कल्याण और डी में से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर सी, पवन कल्याण। और ये रहा फोटो में पवन कल्याण। चलिए टुडे लास्ट क्वेश्चन, आज का अंतिम क्वेश्चन है, हाल ही में कलकत्ता हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बने हैं? आपके ऑप्शन ए है जस्टिस सोमेन सेन, बी है जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और सी है जस्टिस संगम कुमार साहू और डी है जस्टिस सुजाय पाल। तो इसका सही उत्तर होगा आपके ऑप्शन नंबर डी, जस्टिस सुजाय पाल। और ये रहा जस्टिस सुजाय पाल। ठीक ना। चलिए लास्ट वीडियो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके पिछले वीडियो में पूछा गया था, आप लोगों ने इसका जवाब बहुत ही अच्छे तरीके से कमेंट में लिखे थे। हाल ही में कौन पहले मेड इन इंडिया एआई प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा? आपके ऑप्शन ए था जोहो, बी पेटीएम और सी जियो और डी में से कोई नहीं। इसका सही जवाब था क्या? तो वो था जियो। ठीक ना। क्वेश्चन फॉर यू, ये क्वेश्चन आपके लिए है। क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में मकर बिल्हू उत्सव मनाया गया है? आपके ऑप्शन है केरल, बी है कर्नाटक, सी है आंध्र प्रदेश और डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जवाब आपको क्या करना है, एज इट इज पिछले वीडियो की तरह आपको कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का उत्तर डिटेल में लिखना है। ठीक ना। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये करेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं करंट अफेयर्स के एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय हिंद। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया गया है? आपके ऑप्शन ए है 13 जनवरी, बी है 16 जनवरी, सी है 14 जनवरी, डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आपके ऑप्शन नंबर बी, 16 जनवरी। ठीक ना। भारत में 16 जनवरी 2026 को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है, जो स्टार्टअप इंडिया पहल के 10 वर्ष पूरे होने का प्रतीक है। वर्ष 2016 में उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू की गई यह नीति आधारित पहल आज दुनिया के सबसे बड़े स्टार्टअप है ना, दुनिया के सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम में से एक बन चुकी है। वर्तमान समय में स्टार्टअप भारत के आर्थिक रूपांतरण, नवाचार क्षमता और समावेशी क्षेत्र विकास में केंद्रीय भूमिका निभा रहे हैं। चलिए नए क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका ने किस देश को पैक्स सिलिका में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है? आपके ऑप्शन ए है रूस, बी है इटली, सी है भारत, डी में से कोई नहीं।
तो इसका सही उत्तर होगा आपके ऑप्शन नंबर सी, ठीक ना। भारत को अमेरिका ने, है ना, क्या किया, आमंत्रित किया, किसके लिए, तो पैक्स सिलिका में शामिल होने के लिए, ठीक ना। अमेरिका ने नए एम्बेसडर सर्जिको गोड ने कहा कि भारत को अमेरिका के नेतृत्व वाली रणनीतिक पहल पैक्स सिलिका में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। यह पहल सिलिकॉन, उन्नत विनिर्माण और कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI से जुड़ी, है ना, जुड़ी वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित और सुदृढ़ बनाने के आधारित केंद्रित करता है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट है नए क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने डिजिटल इंडिया भाषणी डिवीजन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? आपके ऑप्शन ए है गुजरात, बी है ओडिशा, सी राजस्थान और डी मध्य प्रदेश। तो इसका सही जवाब होगा आपकी ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश, ठीक ना। चलिए नए क्वेश्चन है। हाल ही में किसे पर्यावरण हेतु प्रतिष्ठित टायलर पुरस्कार मिला है? तो ऑप्शन ए है विकास चड्डा, बी है टोबी केयर्स और सी है राकेश अग्रवाल, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, जो कि है टोबी, है ना, टोबी केयर्स। और ये रहा डॉक्टर टोबी केयर्स, ठीक ना, फोटो में, ठीक है। चलिए नए क्वेश्चन है। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मत्स्य पालन और जलीय कृषि में सहयोग बढ़ाने के लिए संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? आपके ऑप्शन ए है फ्रांस, बी इजराइल, सी जर्मनी और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा आपकी ऑप्शन नंबर बी, जो कि है इजराइल, ठीक ना। क्या है? इजराइल, ठीक ना, याद रखिएगा। चलिए नए क्वेश्चन है, टुडे लास्ट क्वेश्चन, आज का अंतिम क्वेश्चन है। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है? आपके ऑप्शन ए है यमन, बी है ओमान, सी है बहरीन और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा आपकी ऑप्शन नंबर ए, जो कि है यमन। चलिए लास्ट वीडियो क्वेश्चन। पिछले वीडियो में आपको ये क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से उसका जवाब कमेंट बॉक्स में आपको बताने के लिए कहा गया और आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से लिखे भी थे। हाल ही में किस राज्य में मकर विलक्कू उत्सव मनाया गया है? आपके ऑप्शन ए था केरल, बी कर्नाटक, सी आंध्र प्रदेश और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब था आपके ऑप्शन नंबर ए, जो कि है केरल, ठीक ना, करेक्ट आंसर हो गया केरल। चलिए ये है क्वेश्चन फॉर यू, आपके लिए क्वेश्चन है हाल ही में कलकत्ता हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बने हैं? तो आपके ऑप्शन ए है जस्टिस सोमेन सेन, बी है जस्टिस रेवती मोहिते टेरी, सी है जस्टिस संगम कुमार साहू और डी है जस्टिस सुजय पॉल। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा, जो भी आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब आपको क्या करना है, बताना है, ठीक ना। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। फिर मिलते हैं करंट अफेयर्स के नए वीडियो में नेक्स्ट डे, ठीक ना। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। तो जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व धर्म दिवस 2026 कब मनाया गया है? आपका ऑप्शन ए है 16 जनवरी, बी है 18 जनवरी, सी है 17 जनवरी और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, जो कि है 18 जनवरी। चलिए नए क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ष 2026 में दुनिया की सबसे सुरक्षित एयरलाइन किसे घोषित किया गया है? आपके ऑप्शन ए है कैथे पैसिफिक और बी है कतर एयरवेज और डी है एतिहाद एयरवेज और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा आपकी ऑप्शन नंबर सी, एतिहाद एयरवेज, ठीक है। चलिए नए क्वेश्चन है, हाल ही में कौन भारत के 92वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं? आपके ऑप्शन ए है राहुल BS और बी है आर्यन वार्ष्णेय और सी है इलम पार्थी AR, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही जवाब होगा आपके
ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, जो कि है आर्यन वार्सने, और ये रहा आर्यन वार्सने। भारतीय शतरंज खिलाड़ी आर्यन वार्सने आर्मेनिया में आयोजित अंटार्कटिक मार्गनयान मेमोरियल टूर्नामेंट में अपना अंतिम जीएम नॉर्म हासिल कर भारत के 92वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। चलिए नए क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने महिला उद्यमियों के लिए गृह लक्ष्मी पोर्टल लॉन्च किया है? आपके सुने हैं केरल, बी तेलंगाना, सी कर्नाटक, डी में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, जो कि है ये कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक ने महिला उद्यमियों को उत्पादों को प्रसिद्ध और विपणन करने के लिए गृह लक्ष्मी डिजिटल मार्केटिंग पोर्टल लॉन्च किया गया। ठीक है, चलिए नए क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की फिंके नदी को दुनिया का सबसे पुरानी बहने वाली नदी के रूप में मान्यता मिली है? आपके ऑप्शन है ग्रीस, बी जर्मनी, सी इटली, डी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही जवाब होगा आपकी ऑप्शन नंबर डी, जो कि है ऑस्ट्रेलिया। ठीक ना, ऑस्ट्रेलिया को मिली है। ठीक ना, चलिए नए क्वेश्चन है, हाल ही में किसे केंद्रीय सतर्कता आयोग के सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन ए है विकास चड्डा, बी है परवीन वशिष्ठ, और डी है राकेश अग्रवाल, डी में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा आपके ऑप्शन नंबर बी, जो कि है परवीन वशिष्ठ, और ये रहा परवीन वशिष्ठ। चलिए नए क्वेश्चन है, हाल ही में कोरोमंडल के अनुसंधान केंद्र के लिए आईआईटी के साथ समझौता किया कौन है? तो आपके ऑप्शन ए है आईआईटी मुंबई, बी है आईआईटी दिल्ली, और सी है आईआईटी मद्रास, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर सी, जो कि आईआईटी मद्रास। ठीक है, कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड ने कॉर्पोरेट अनुसंधान केंद्र को स्थापित करने के लिए आईआईटी मद्रास रिसर्च पार्क के साथ समझौता ज्ञापन को हस्ताक्षर किया है। चलिए नए क्वेश्चन है, हाल ही में कहां गहरे समुद्र में 300 वर्ष पुराना विशाल ब्लैक कोरल खोजा गया है? तो आपके ऑप्शन ए है मालदीव, बी है न्यूजीलैंड, सी है ऑस्ट्रेलिया, और डी से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, जो कि है न्यूजीलैंड। ठीक है, तो न्यूजीलैंड है। ठीक ना, चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मेटा ने किसे अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नियुक्त किया है? आपके सुने हैं टोबी कियर्स, बी है लौरा वेलवाट, और सी है टीना पावेल मैककॉर्मिक, और सी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा आपकी ऑप्शन नंबर सी, जो कि टीना पावेल मैककॉर्मिक, और ये रहा टीना पावेल मैककॉर्मिक। ठीक ना, मेटा की पूर्व बोर्ड दीना पावेल मैककॉर्मिक को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है, कंपनी की प्रबंधन टीम में शामिल हो गई है। ठीक है, चलिए नए क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ट्रांसलेशन करने वाला एआई मॉडल ट्रांसलेट जेम लॉन्च किया है? आपके ऑप्शन ए है गूगल, बी है चैटजीपीटी, सी है परप्लेक्सिटी, और डी में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा है ना आपके ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, जो कि है गूगल। क्या है? तो वह है गूगल। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएंगे करेक्ट। ठीक ना, चलिए नए क्वेश्चन है, टुडे लास्ट क्वेश्चन, आज के अंतिम क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला राष्ट्रीय आदिवासी चिकित्सक क्षमता निर्माण कार्यक्रम कहां आयोजित किया गया है? आपके ऑप्शन ए है रायपुर, बी है कोलकाता, और सी है हैदराबाद, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा है ना आपके ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, जो कि है हैदराबाद। क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर सी हैदराबाद हो जाएंगे। ठीक है, जनजातीय कार्यक्रम मंत्रालय ने सामुदायिक स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए उद्देश्य हैदराबाद में है ना जनजातीय चिकित्सकों के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किया गया। चलिए लास्ट वीडियो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके पिछले वाले वीडियो में, इससे पिछले वीडियो वाले में पूछा गया था। अगर वो वीडियो अभी नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिएगा। ठीक ना,
क्वेश्चन पूछा गया था, आप लोगों ने अच्छे तरीके से इसका कमेंट में जवाब भी दिए थे, ठीक ना। तो देखिए क्वेश्चन क्या था, हाल ही में कलकत्ता हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बने हैं। तो आपके ऑप्शन है जस्टिस सोमेन सेन, बी है जस्टिस रेवती मोहिते डेरे, और सी है जस्टिस संगम कुमार साहू, और डी है जस्टिस सुजाय पॉल। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना, जस्टिस सुजाय पॉल, और ये रहा जस्टिस सुजाय पॉल। ओके, चलिए ये क्वेश्चन फॉर यू, यानी कि ये क्वेश्चन आपके लिए बनेगा आज के लिए, है ना, क्वेश्चन फॉर यू बनाया गया है, ठीक ना। हाल ही में कहाँ दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट लगेगा। आपके ऑप्शन ए है केरल, बी है आंध्र प्रदेश, सी है कर्नाटक, डी में से कोई नहीं। तो दोस्तों इस चार ऑप्शन में से एक आपका करेक्ट है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक ना। जितना हो सके डिटेल में आप हर क्वेश्चन का आंसर लिखा कीजिए। अगर आप जिस चीज को एक बार लिख देते हैं वो हमेशा के लिए आपको याद हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये करेंगे। तो आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं करंट अफेयर्स के, है ना। वीडियो में फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व आर्थिक मंच सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है। आपके ऑप्शन ए है रोम, बी है पेरिस, सी है दावोस, डी में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी दावोस, ठीक है। चलिए नए क्वेश्चन है, हाल ही में योवेरी मुसेवेनी किस देश के पुनः राष्ट्रपति बन चुके हैं। आपके ऑप्शन ए है यमन, बी है ओमान, सी है सूडान, डी युगांडा। तो इसका सही उत्तर होगा आपके ऑप्शन नंबर डी युगांडा, ठीक है। और ये रहा योवेरी मुसेवेनी इस फोटो में। युगांडा के राष्ट्रपति योवेरी मुसेवेनी ने हाल ही में हुए राष्ट्रपति चुनाव में 71.65% वोट हासिल कर सातवीं बार सत्ता पर दावेदारी बरकरार रखी है। चलिए नए क्वेश्चन है, हाल ही में प्रसिद्ध राजा रानी संगीत महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है। आपके ऑप्शन ए है वाराणसी, बी है भुवनेश्वर, सी है वाराणसी, डी में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा आपके ऑप्शन नंबर बी भुवनेश्वर। क्या हो जाएंगे भुवनेश्वर, बी भुवनेश्वर, ठीक है। ऐतिहासिक राजा रानी मंदिर परिसर में 3 दिवसीय राजा रानी संगीत महोत्सव 2026 का भव्य शुभारंभ हुआ। ओडिशा भाषा साहित्य एवं संस्कृति विभाग तथा ओडिशा संगीत नाटक अकादमी के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित यह महोत्सव 16 से 18 जनवरी 2026 तक चला, ठीक है। तो नए क्वेश्चन है, हाल ही में बगरुम्बा नृत्य उत्सव कहाँ आयोजित किया गया है। आपके ऑप्शन ए है गोवा, बी है मणिपुर, सी है असम, डी में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा आपके ऑप्शन नंबर सी जो कि है असम। क्या है तो वह है आपका असम हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नए क्वेश्चन है, हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने आईआईटी मंडी उत्प्रेरक केंद्र का उद्घाटन किया। आपके ऑप्शन ए है अमेठी यूनिवर्सिटी, बी है शारदा यूनिवर्सिटी, सी है गलगोटिया विश्वविद्यालय, और डी में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा आपके ऑप्शन नंबर सी जो कि है गलगोटिया विश्वविद्यालय। क्या है तो है गलगोटिया विश्वविद्यालय, ठीक है। गलगोटिया विश्वविद्यालय ने नवाचार अनुसंधान अनुवाद और स्टार्टअप विकास को बढ़ावा देने के लिए आईआईटी मंडी के लिस्ट सैटेलाइट सेंटर का उद्घाटन किया। चलिए नए क्वेश्चन है, हाल ही में 2 दिवसीय उत्तरार्ध महोत्सव कहां आयोजित किया गया है। आपके ऑप्शन ए है केरल, बी है गुजरात, सी है नागालैंड, और डी में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा आपके ऑप्शन नंबर बी जो कि है गुजरात। क्या है तो वह है गुजरात, ठीक है। चलिए गुजरात के ऐतिहासिक मोढेरा सूर्य मंदिर में 17 और 18 जनवरी 2026 को 2 दिवसीय उत्तरार्ध महोत्सव का आयोजन किया गया। उत्सव
सूर्य पूजा और गुरु शिष्य परंपरा से समर्पित है, जिसमें ओडिसी, भरतनाट्य, कथक, मणिपुरी, कुचिपुड़ी, कथकली और सत्रिता जैसे प्रमुख शास्त्रीय नृत्यों की प्रस्तुति हुई। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य को ग्रामीण स्थानीय निकायों हेतु 15वें वित्त आयोग से पहली बार अनुदान मिला है? आपके ऑप्शन ए है सिक्किम, बी है झारखंड, सी है उत्तराखंड और डी में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा आपके ऑप्शन नंबर ए, जो कि है क्या, तो है सिक्किम। क्या है? सिक्किम, सिक्किम राज्य। ठीक है, और केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए सिक्किम के 5 जिला पंचायतों और 199 ग्राम पंचायतों को एक्स-भी वित्त आयोग के अप्रबंधित अनुदान की पहली किस्त के रूप में 643.50 लाख जारी किया। ठीक, चलिए नए क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने खजाने 2 ई रसीद भुगतान शुरू किया है? आपके ऑप्शन ए है HDFC बैंक, बी है एक्सिस बैंक, सी है कर्नाटक बैंक, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा आपकी ऑप्शन नंबर सी, जो कि है कर्नाटक बैंक। क्या है? तो वह है कर्नाटक बैंक। ठीक ना, कर्नाटक बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक RBI और वित्त मंत्रालय की मंजूरी के बाद कर्नाटक बैंक ने अपने इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से कर्नाटक सरकार के लिए खजाने 2 रसीद भुगतान शुरू की है। ठीक है, नए क्वेश्चन है, पूरे लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, आज की इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में हॉट एयर बैलून फेस्टिवल शुरू हुआ है? आपके ऑप्शन ए है HDFC बैंक, बी है एक्सिस बैंक और डी है कर्नाटक बैंक। देखिए इसका जो ऑप्शन होगा ये नहीं होगा। ठीक ना, इसका ऑप्शन हम आपको बताते हैं। ठीक ना, पहला ऑप्शन होगा केरल। ठीक है, क्या हो जाएंगे? केरल। और बी हो जाएगा आपका तेलंगाना, तेलंगाना। ठीक है, और सी हो जाएगा आपका कर्नाटक और डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। टाइपिंग मिस्टेक कभी काल हो जाता है। ठीक है, चलिए इसका आंसर हम आपको बता देते हैं। इसका सही उत्तर होगा आपके ऑप्शन नंबर बी, जो कि है तेलंगाना। ठीक है, क्या हो जाएंगे? तेलंगाना। ठीक ना, तो चलिए लास्ट वीडियो क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके पिछले वीडियो में पूछा गया था, उसका जवाब आप लोगों ने अच्छे तरीके से कमेंट बॉक्स में लिखे थे। ठीक ना, हर बार हम आपको बोलते हैं, आप जिस चीज को एक बार लिख देते हैं वो आपको हमेशा के लिए याद हो जाता है। तो जितना हो सके आप अधिक से अधिक डिटेल में लिखा कीजिए। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को आंसर क्या होगा, हाल ही में कहां दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट लगेगा? आपका ऑप्शन ए था केरल, बी आंध्र प्रदेश, सी कर्नाटक, डी में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होता था, हो जाएगा तो आंध्र प्रदेश था। क्या था? तो वो है आंध्र प्रदेश। ठीक है, चलिए करेक्ट आंसर हो गया आपका आंध्र प्रदेश इस क्वेश्चन का। चलिए ये है क्वेश्चन फॉर यू, ये क्वेश्चन आपके लिए है। ठीक ना, तो क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने महिला उद्यमियों के लिए गृह लक्ष्मी पोर्टल लॉन्च किया है? आपके ऑप्शन ए है केरल, बी तेलंगाना, सी कर्नाटक, डी में से कोई नहीं। तो इसका जवाब आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में बताना है। क्या बताना है? कमेंट बॉक्स में जैसे आप बताते आ रहे हैं इसी प्रकार से इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जितना हो सके उतना डिटेल में लिखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे आप करेंगे। तो आज के लिए है ना, इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलते हैं करंट अफेयर के एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कोकबोरोक दिवस कब मनाया गया है? आपके ऑप्शन ए है 17 जनवरी, बी है 19 जनवरी, सी है 18 जनवरी और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा आपके ऑप्शन नंबर बी, जो कि है 19 जनवरी। कितना को?
जनवरी को कोकबोरोक दिवस मनाया गया। ठीक है, कोकबोरोक दिवस त्रिपुरी भाषा दिवस भी कहा जाता है। हर वर्ष 19 जनवरी को त्रिपुरा में मनाया जाता है। यह दिन कोकबोरोक भाषा, समृद्धि, भाषाई और सांस्कृतिक विरासत का उत्सव है जो त्रिपुरी समुदाय की मातृभाषा है। चलिए, नए क्वेश्चन है। हाल ही में भारत और किस देश ने समुद्री प्रदूषण नियंत्रण को लेकर के संयुक्त अभ्यास किया है? आपके ऑप्शन ए है फ्रांस, बी ऑस्ट्रेलिया और सी जापान। तीन में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, जो कि है जापान। जापान और अपना देश भारत ने मिलकर के ये काम किए हैं, समुद्री प्रदूषण नियंत्रण को लेकर अभ्यास किए हैं। और इंडियन कोस्ट गार्ड और जापान कोस्ट गार्ड ने मुंबई में एक ज्वाइंट HNS रिस्पॉन्स ड्रिल की। इस अभ्यास का मकसद समुद्र में केमिकल फैलने की घटनाओं से निपटने की तैयारी को बेहतर बनाना था। चलिए, नए क्वेश्चन है। हाल ही में किस राज्य ने आमे पढ़ीबा आमा पसारे योजना शुरू की है? आपके ऑप्शन है पंजाब, बी है उड़ीसा, सी है तेलंगाना, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा आपकी ऑप्शन नंबर बी, ओडिशा। ठीक है, ओडिशा हो जाएंगे। ओडिशा में 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों को मातृभाषा प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने हेतु 5 वर्षीय आमे पढ़ीबा आमा भसारे योजना शुरू की। चलिए, नए क्वेश्चन है। हाल ही में MSME मंत्रालय ने कहा नए टेक्नोलॉजी सेंटर को मंजूरी दी है? आपके ऑप्शन ए है केरल, बी तेलंगाना, सी हिमाचल प्रदेश, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश। क्या जाएंगे? हिमाचल प्रदेश। MSME मंत्रालय ने हिमाचल प्रदेश में 2 नए MSME प्रौद्योगिकी केंद्र को मंजूरी दी। पोंडोगा और परवाणु को देश भर में प्रौद्योगिकी केंद्र को विस्तार योजना के तहत चुना गया है। चलिए, नए क्वेश्चन है। हाल ही में किसे भारतीय रेलवे का सर्वोच्च सम्मान मिला है? आपके ऑप्शन ए है सुनील अमृत, बी है चंदना हाँ और सी है प्रतीक माधव और डी में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा आपके ऑप्शन नंबर बी, चंदना सिन्हा। चंदना सिन्हा, और ये रहा चंदना सिन्हा। ठीक, चलिए, ये जो है RPF अधिकारी चंदना सिन्हा को भारतीय रेलवे का सर्वोच्च पुरस्कार मिला है। उन्हें बाल तस्करी की रोकथाम और बच्चों के बचाव में असाधारण योगदान के लिए सम्मानित किया गया। चलिए, नए क्वेश्चन है। हाल ही में कहां स्तुक गुस्तोर उत्सव से आध्यात्मिक नववर्ष का शुभारंभ हुआ है? आपके ऑप्शन ए है गोवा, बी मणिपुर, सी लद्दाख, डी में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा आपकी ऑप्शन नंबर सी, जो कि है लद्दाख। क्या जाएंगे? लद्दाख, और ये रहा लद्दाख ऑप्शन में। ठीक है, 2 दिवसीय स्तूपिक गुस्तकोर महोत्सव लद्दाख के स्तूप मठ में आरंभ हुआ। यह क्षेत्र का वर्ष का पहला मठीय उत्सव है और मौसमी परिवर्तन का संकेत भी देता है। चलिए, नए क्वेश्चन है। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहां गोला बारूद इकाई का उद्घाटन किया है? आपके ऑप्शन ए है कोटा, बी रायपुर, सी है नागपुर और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर सी, जो कि है नागपुर। क्या है? वो है नागपुर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नागपुर में 16 डिफेंस एंड एरोस्पेस में पूरी तरह से स्वचालित 30 मिलीमीटर गोला बारूद संयंत्र का उद्घाटन किया। चलिए, नए क्वेश्चन है। हाल ही में कौन दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा 5G सब्सक्राइबर बेस देश बन गया है? आपका ऑप्शन ए है चीन, बी भारत, सी अमेरिका, डी में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा आपके ऑप्शन नंबर बी, अपना देश भारत। अपना देश भारत है ना, दुनिया का सबसे बड़ा 5G सब्सक्राइबर देश बन गया। पहले नंबर पर कौन है? तो वह है चीन। ठीक है, तो देखिए, केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जानकारी दी है कि 40 करोड़ से ज्यादा यूजर्स के साथ भारत दुनिया का दूसरा बड़ा 5G सब्सक्राइबर बेस देश बन गया है। चीन के बाद ये मुकाम हासिल करने के अब भारत दूसरे नंबर पर आ गया है। चलिए, टुडे लास्ट क्वेश्चन, आज के इस वीडियो के अंतिम क्वेश्चन है। हाल ही में किसने पश्चिमी समुद्री तट के कोस्ट गार्ड कमांडर के तौर पर कार्यभार संभाला है?
आपके ऑप्शन ए है नागेश कपूर, बी है अमर सुब्रमण्यम, सी है जनरल एम वी पाठक, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर सी जनरल एम वी पाठक। एम वी पाठक, तो ये रहा जनरल एम वी पाठक। ठीक है, एडिशनल डायरेक्टर जनरल एम वी पाठक ने पश्चिमी समुद्र तट के कोस्ट गार्ड कमांडर के तौर पर कार्यभार संभाला है। चलिए लास्ट वीडियो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके पिछले वीडियो में पूछा गया था, आप लोगों ने इसका जवाब बहुत ही डिटेल में और अच्छे तरीके से कमेंट बॉक्स में लिखने का पूरा प्रयास किया। तो हम बार बार बोलते हैं कि आप जितना हो सके, आपको जितने जानकारी होता है ज्यादा से ज्यादा लिखने का प्रयास करें। ठीक है, तो देखिए हाल ही में किस राज्य ने महिला उद्यमियों के लिए गृह लक्ष्मी पोर्टल लॉन्च किया है? आपके ऑप्शन ए है केरल, बी है तेलंगाना, सी है कर्नाटक, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आपके ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि है कर्नाटक। क्या है? तो कर्नाटक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू है, ये क्वेश्चन आपके लिए है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन किसके लिए है? ये क्वेश्चन आपके लिए है। क्वेश्चन फॉर यू, क्वेश्चन है हाल ही में 2 दिवसीय उत्तरार्ध महोत्सव कहां आयोजित किया गया है? आपकी ऑप्शन ए है केरल, बी है गुजरात, सी है नागालैंड, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा जो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखना। ठीक है ना, बहुत ही अच्छे तरीके से डिटेल में लिखने का पूरा प्रयास करेंगे आप। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये करेंगे। तो करंट अफेयर्स की इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, बाय, थैंक यू। पहला क्वेश्चन है हाल ही में राष्ट्रीय पेंगुइन दिवस कब मनाया गया? तो आपके ऑप्शन ए है 18 जनवरी, बी है 20 जनवरी, सी है 19 जनवरी, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर बी, जो कि है 20 जनवरी। 20 जनवरी को राष्ट्रीय पेंगुइन दिवस मनाया गया। ठीक ना, हर साल 20 जनवरी को राष्ट्रीय पेंगुइन दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य होता है पेंगुइन प्रजातियों और उनके प्राकृतिक आवासों के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना। चलिए नए क्वेश्चन है, हाल ही में कहां 17वां दोस्ती त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास शुरू हुआ है? आपके ऑप्शन ए है जापान, बी है श्रीलंका, सी है मालदीव और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा आपकी ऑप्शन नंबर सी मालदीव। ठीक है, और भारत मालदीव श्रीलंका का 17वां दोस्ती समुद्री अभ्यास 17 जनवरी 2026 को माले में शुरू हुआ है, जिससे क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा को मजबूती मिली है। चलिए नए क्वेश्चन है, हाल ही में मारुति सुजुकी किस राज्य में एक विशाल कार संयंत्र में 35,000 करोड़ का निवेश करेगी? आपके ऑप्शन ए है पंजाब, बी गुजरात, सी तेलंगाना, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा आपके ऑप्शन नंबर बी, जो कि है गुजरात। ठीक है, मारुति सुजुकी गुजरात के गांधीनगर के पास खोराज में 35,000 करोड़ की लागत में एक विनिर्माण संयंत्र स्थापित करेगी, जिसकी कुल वार्षिक उत्पादन क्षमता 10 लाख वाहन होगी। चलिए नेक्स्ट नए क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के 3 विशिष्ट जीआई टैग उत्पाद मालदीव निर्यात किए गए हैं? आपका ऑप्शन है केरल, बी तेलंगाना, सी कर्नाटक, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, जो कि है कर्नाटक। ठीक ना, देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है मैसूर के पान के पत्ते। ठीक है, और उसके बाद है नज नगूर रसा बाले केला। ठीक है, उसके बाद देखिएगा यहाँ है इंडी नींबू, है ना। तो इसको क्या मिला है? जीआई टैग उत्पाद मिला है। ठीक है, निर्यात में। चलिए नए क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य को डिजिटल स्वास्थ्य सुधार हेतु विश्व बैंक ने $286 मिलियन का अनुदान मिला है? एक ए है केरल, बी गुजरात, सी महाराष्ट्र और डी है पश्चिम बंगाल। तो इसका सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पश्चिम बंगाल। विश्व बैंक ने पश्चिम बंगाल को स्वास्थ्य प्रणाली आधुनिकीकरण के लिए $286 मिलियन के पैकेज को मंजूरी दी है, जिसका मुख्य उद्देश्य होता है 9 करोड़ लोगों के लिए समान, रोगी केंद्रित और जलवायु
परिवर्तन के अनुकूल स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना। चलिए नए क्वेश्चन है, हाल ही में आईआईटी में विद्युत संयंत्र के लिए उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया गया है। किस आईआईटी में किया गया है? आपके ऑप्शन ए है आईआईटी मद्रास, बी है आईआईटी कानपुर, सी है आईआईटी दिल्ली और डी में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर सी, जो कि है आईआईटी दिल्ली। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आईआईटी दिल्ली में विद्युत क्षेत्र में विनियामक मामले के लिए एक उत्कृष्टता केंद्र SOE का उद्घाटन किया। चलिए नए क्वेश्चन है, हाल ही में रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? आपके क्वेश्चन है 14वां, बी है 12वां, सी है 16वां और डी में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, जो कि 16वां। क्या हो जाएंगे? 16वां स्थान मिला है रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स में भारत को। ठीक है, भारत को रिस्पॉन्सिबल इंडेक्स नेशंस में 154 देशों में से 16वां स्थान मिला है। यह सूचकांक देशों के जिम्मेदार आचरण का मूल्यांकन आर्थिक आकार से आगे जाकर करता है। चलिए नए क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट 4775 करोड़ की कम्बला नदी सिंचाई परियोजना को मंजूरी दी है? आपका क्वेश्चन है महाराष्ट्र, बी छत्तीसगढ़, डी सी उत्तराखंड, डी में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर ए, जो कि है महाराष्ट्र। ठीक ना, महाराष्ट्र कैबिनेट ने बेम्बला नदी पर 4775 करोड़ की एक बड़ी सिंचाई परियोजना को मंजूरी दी है। इसने महिमा नाम की एक नई विदेशी रोजगार सुविधा एजेंसी की स्थापना की है, भी मंजूरी दी है। ठीक है, चलिए नए क्वेश्चन है, हाल ही में कहा प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत दूसरा राष्ट्रव्यापी डॉल्फिन संरक्षण शुरू हुआ है? आप क्वेश्चन है बिहार, बी पश्चिम बंगाल, सी उत्तर प्रदेश, डी में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर सी, जो कि है उत्तर प्रदेश। भारत में नदियों और मुहानों में पाए जाने वाले डॉल्फिन के दूसरा व्यापक संरक्षण उत्तर प्रदेश के बिजनौर से शुरू हुआ है। यह सर्वेक्षण पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के नेतृत्व में प्रोजेक्ट डॉल्फिन के अंतर्गत किया जा रहा है। चलिए लास्ट क्वेश्चन, आज के अंतिम क्वेश्चन है। आज की इस वीडियो में अंतिम प्रश्न यह है कि हाल ही में किस टीम ने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी जीती है? आपका ऑप्शन है पंजाब, बी विदर्भ, सी सौराष्ट्र, डी में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर बी, जो कि है विदर्भ। ठीक है, विदर्भ ने कर्नाटक के बेंगलुरु में खोले गए 2026 के फाइनल 38 रनों की जीत के साथ अपना पहला विजय हजारे ट्रॉफी की खिताब जीती है। चलिए लास्ट वीडियो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है आपके पिछले वीडियो में ये क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, इसका जवाब आप लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से डिटेल में लिखने का पूरा प्रयास किया था। ठीक ना, तो क्वेश्चन था हाल ही में 2 दिवसीय उत्तरार्ध महोत्सव कहां आयोजित किया गया? आप क्वेश्चन है केरल, बी गुजरात, सी नागालैंड, डी में से कोई नहीं। इसका सही जवाब क्या होता था? तो वह है गुजरात था। ठीक ना, गुजरात में 2 दिवसीय उत्तरार्ध महोत्सव का आयोजन किया गया। चलिए क्वेश्चन फॉर यू, ये क्वेश्चन आपके लिए है। क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य ने आमे पढ़ीबा आमा भसारी योजना शुरू की थी? आप क्वेश्चन है पंजाब, बी ओडिशा, सी तेलंगाना, डी में से कोई नहीं। इस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, अच्छे तरीके से और डिटेल में आपको बताना है। ठीक, जितना आपको हो सके उतना डिटेल में लिखने का प्रयास करें, क्योंकि आप जिस चीज को एक बार लिख देते हैं उसको आप कभी नहीं भूलते हैं, इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा लिखने का प्रयास करें हर क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलते हैं करंट अफेयर्स की एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखें, धन्यवाद। वाला क्वेश्चन है हाल ही में त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय स्थापना दिवस कब मनाया गया है? आपके ऑप्शन ए है 19 जनवरी, बी है 21 जनवरी, सी है 20 जनवरी और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर बी, जो कि 21 जनवरी को त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय स्थापना दिवस के रूप में मनाया गया। और हर साल 21 जनवरी का दिन भारत के राजनीतिक और सांस्कृतिक कैलेंडर में खास महत्व रखता है। इस दिन त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय अपना स्थापना दिवस मनाते हैं। ठीक है, चलिए नए क्वेश्चन है, हाल ही में
गैर हिंदी भाषा के लेखकों के लिए किस सरकार ने एक नए पुरस्कार की घोषणा की है? आपके ऑप्शन ए है केरल, बी कर्नाटक, सी तमिलनाडु, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपकी ऑप्शन नंबर सी, जो कि है तमिलनाडु। तमिलनाडु सरकार ने गैर हिंदी भारतीय भाषाओं को लेखकों के लिए एक नए साहित्यिक पुरस्कार जिसका नाम है शम्मोजी एक्लिक्य विरुद्धो, ठीक है, साखिया भाषा साहित्य पुरस्कार की घोषणा की है, ठीक ना। चलिए नए क्वेश्चन है। हाल ही में छठे खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का शुभारंभ कहां हुआ है? आपके ऑप्शन ए है लेह, बी श्रीनगर, सी धर्मशाला, डी इनमें से कोई भी नहीं। तो प्यारे दोस्तों इसका आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर ए, जो कि है लेह। खेल 3 स्थानों एनडीएस स्टेडियम, गुफुक्किस पॉन्ड और लद्दाख स्काउट्स रेजिमेंटल सेंटर ISRC पर आयोजित किए जा रहे हैं। चलिए नए क्वेश्चन है। हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन आर्कटिक एंडोरेंस किस देश के नेतृत्व में ग्रीनलैंड में होने वाला एक सैन्य अभ्यास है? आपके ऑप्शन ए है फ्रांस, बी है जर्मनी, सी है डेनमार्क और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी डेनमार्क, ठीक है। चर्चा में ऑपरेशन आर्कटिक एंडोरेंस के डेनमार्क नेतृत्व में ग्रीनलैंड में होने वाला एक सैन्य अभ्यास है जिसमें फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन, नॉर्वे, ब्रिटेन और नीदरलैंड जैसे नाटो देश के शामिल है। इसका उद्देश्य है आर्कटिक क्षेत्र में सैन्य तैयारियों के सहयोग का आकलन करना, खासकर अमेरिका के तनाव के लिए। चलिए नए क्वेश्चन है। हाल ही में किस राज्य के कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है? आपकी ऑप्शन ए है केरल, बी है तेलंगाना, सी है राजस्थान और डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर सी, जो कि है राजस्थान, ठीक है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय MOEFCC ने कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य के आसपास क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन घोषित करने की अधिसूचना जारी की है। इसका उद्देश्य है जैव विविधता का संरक्षण और अभ्यारण्य के आसपास रहने वाले स्थानीय समुदायों के सहयोग देना। चलिए नए क्वेश्चन। हाल ही में मुआनपुई सयावी को किस देश के लिए भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है जापान, बी है श्रीलंका, सी है न्यूजीलैंड, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर सी न्यूजीलैंड। विदेश मंत्रालय MEA ने मुआनपुई सयावी को न्यूजीलैंड के लिए भारत की अगली उच्चायुक्त और अमित कुमार मिश्रा को जॉर्जिया के लिए भारत का अगला राजदूत नियुक्त की घोषणा की है। दोनों अधिकारी शीघ्र और अपना कार्यभार संभाल लेंगे। चलिए नए क्वेश्चन है। हाल ही में 79वीं राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप संतोष ट्रॉफी कहां शुरू हुई है? आपके ऑप्शन ए है बिहार, बी है असम, सी है महाराष्ट्र, डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर बी असम। असम 7वीं बार यह चैंपियनशिप आयोजित कर रहा है। टूर्नामेंट में कुल 12 टीमें हिस्सा लेंगी, जिन्हें 6-6 टीमों के 2 समूहों में बांटा गया है। चलिए नए क्वेश्चन है। हाल ही में किसे CRPF में डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल DIG नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन ए है सुनील अमृत, बी है रवि शंकर छवि, डी सी है प्रतीक माधव, डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर बी, जो कि है रवि शंकर छवि, ठीक है। केंद्रीय गृह मंत्रालय MHA ने उत्तर प्रदेश कैडर के 2007 बैच के IPS अधिकारी रविशंकर छवि को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF में उप महानिदेशक DIG के पद पर
केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति करने की मंजूरी दी है। चलिए नए क्वेश्चन है, हाल ही में पंजाब की पहली डॉग सैंक्चुअरी कहां शुरू हुई है? आपके ऑप्शन है अंबाला, बी है लुधियाना, सी है चंडीगढ़, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर बी, जो कि है लुधियाना। पंजाब सरकार ने लुधियाना में राज्य का पहला डॉग सैंक्चुअरी उद्घाटित किया है। यह एक पायलट प्रोजेक्ट है जिसका उद्देश्य आवारा कुत्तों से जुड़ी समस्याओं का समाधान करना है और आगे चलकर इसे अन्य जिलों में भी विस्तारित किए जाने की संभावना है और किए जाएंगे। चलिए नए क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल आवास को अब जन भवन के नाम से जाना जाएगा? आपके ऑप्शन ए है केरल, बी है गुजरात, सी है महाराष्ट्र, डी है उत्तर प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही जवाब आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर डी, जो कि है उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आवास को अब जन भवन के नाम से जाना जाएगा। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने इसकी घोषणा की है। इसमें राज्यपालों के आवासों के नामकरण के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय के दिशा निर्देश का अनुपालन किया गया है। चलिए यह है टुडे लास्ट क्वेश्चन, आज के अंतिम क्वेश्चन है हाल ही में रेमंड लाइफ स्टाइल ने किसे सीईओ नियुक्त किया है? आपके ऑप्शन ए है प्रभात मिश्रा, बी है सत्याकी घोष, सी है अर्शदीप सिंह और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर बी, जो कि है सत्याकी घोष। ठीक है, लास्ट वीडियो क्वेश्चन, ठीक ना, ये क्वेश्चन आपका जो है पिछले वीडियो में पूछा गया था। क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य ने आमे पढ़ीबा आमा भसार योजना शुरू किया? आपके ऑप्शन ए था पंजाब, बी ओडिशा, सी है तेलंगाना और डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या था हो जाएगा? तो वह है आपकी ऑप्शन नंबर बी ओडिशा। इस प्रश्न का जवाब आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में अच्छी तरीके से लिखने का पूरा प्रयास किया था और डिटेल में बहुत सारे है ना लिखने के आप लोग पूरे प्रयास किए थे। ठीक है, इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है क्वेश्चन फॉर यू, ये क्वेश्चन आपके लिए है एज यूजुअल, जैसे हम आपको पिछले वीडियो में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन है हाल ही में किस टीम ने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी जीती है? आपके ऑप्शन ए है पंजाब, बी है विदर्भ, सी है सौराष्ट्र, डी में से कोई नहीं। इस प्रश्न का आंसर आपको क्या करना है? एज यूजुअल जैसे हम आपको पिछले वीडियो में पूछते आ रहे हैं कि आपको इसका क्या करना है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको लिखना है। जितना डिटेल में आप चाहे इस प्रश्न का आंसर उत्तर यानी कि आप लिख सकते हैं, क्योंकि आप जिस चीज को एक बार लिख देते हैं वो आपको हमेशा के लिए आपको याद हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार चलिए तो आज की इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलते हैं करंट अफेयर्स के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। पहला क्वेश्चन है हाल ही में पराक्रम दिवस कब मनाया गया है? आपके ऑप्शन ए है 22 जनवरी, बी है 23 जनवरी, सी है 21 जनवरी, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर बी, जो कि है 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया गया। पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जनवरी 2021 में की गई थी। उस समय 23 जनवरी को नेताजी की 124वीं जयंती पर पहला पराक्रम दिवस मनाया गया था। यह दिवस स्वतंत्रता आंदोलन नेताजी द्वारा किए गए उनके अथक प्रयासों का प्रतीक है। चलिए नए क्वेश्चन है हाल ही में भारत और किस देश ने रणनीतिक रक्षा साझेदारी और ऊर्जा सहयोग समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं? आपके ऑप्शन ए है फ्रांस, बी है जर्मनी, सी है यूएई और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा आपके
ऑप्शन नंबर सी जो कि है यूएई। चलिए नए क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारत का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया है? आपके ऑप्शन ए है बेंगलुरु, बी है मंगलुरु, सी है चंडीगढ़, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपकी ऑप्शन नंबर बी जो कि है मंगलुरु। ठीक है, जनवरी 2026 में नुमिबियो सेफ्टी इंडेक्स 2026 की रैंकिंग जारी की गई, जिसमें किंग दाओ चीन को दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर और मंगलुरु भारत को, जो मंगलुरु कहाँ है? भारत में है। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन में भारत है, को भारत का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया, जो सुरक्षा धारणा स्कोर पर आधारित है। चलिए नए क्वेश्चन है, हाल ही में यूएई और किस भारतीय राज्य ने भारत का पहला नेट जीरो शहर बनाने के लिए समझौता किया है? आपके ऑप्शन ए है केरल, बी है कर्नाटक, सी है तेलंगाना, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी जो कि है तेलंगाना। ठीक है, विश्व आर्थिक सम्मेलन 2026 में हुई बातचीत के बाद संयुक्त अरब अमीरात और तेलंगाना ने भारत के पहले नेट जीरो ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी भारत फ्यूचर सिटी के निर्माण में साझेदारी करने पर सहमति जताई। ओके, चलिए नए क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने रक्षा और महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता किया है? आपके ऑप्शन ए है चीन, बी है जापान, सी है मलेशिया, डी है नामीबिया। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी जो कि है नामीबिया। ठीक है, भारत और नामीबिया के बीच पांचवें दौर की देश विदेश कार्यालय परामर्श फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशंस FOC बैठक 19 से 20 जनवरी 2026 को आयोजित की गई। इसमें रक्षा और महत्वपूर्ण खनिजों सहित कई क्षेत्रों में सहयोग को गहरा करने पर सहमति बनी। चलिए नए क्वेश्चन है, हाल ही में किसे HDFC बैंक के पूर्वकालिक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? आपके ऑप्शन ए है सुनील अमृत, बी है केजाद भरूचा और सी है प्रतीक माधव और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी जो कि है केजाद भरूचा, और ये रहा केजाद भरूचा फोटो में। चलिए नए क्वेश्चन है, हाल ही में BCCI ने किस AI प्लेटफॉर्म के साथ 270 करोड़ की स्पॉन्सरशिप डील साइन की है? आपके ऑप्शन ए है ChatGPT, बी है परप्लेक्सिटी और सी है जेमिनाई और डी में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी जो कि है जेमिनाई। जेमिनाई के साथ BCCI ने क्या किया है? 270 करोड़ की स्पॉन्सरशिप डील की साइन किया है। चलिए नए क्वेश्चन है, हाल ही में कहां राष्ट्रीय पैरालंपिक पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप का उद्घाटन हुआ है? आपके ऑप्शन है रुड़की, बी है कोलकाता, सी है हैदराबाद, डी में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन ए जो कि है रुड़की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जारी जनवरी 2026 में रुड़की में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय पैरालंपिक पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप का वर्चुअल उद्घाटन किया है। चलिए नए क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारतीय महिला फुटबॉल टीम का कोच नियुक्त किया गया? आपके ऑप्शन ए है जोरान बेसिक, बी है सोनिया रमन, सी है अमेलिया वालरडे और डी में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी जो कि है अमेलिया वालरडे। ठीक है, और ये रहा फोटो में, ठीक अमेलिया वालरडे। और कोस्टा रिका की अमेलिया वालरडे को अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF द्वारा भारतीय सीनियर महिला फुटबॉल टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया। चलिए टुडे लास्ट क्वेश्चन, आज की इस वीडियो के अंतिम क्वेश्चन है हाल ही में किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने संन्यास लिया है? ए है लक्ष्य सेन, बी है साइना नेहवाल, बी है PV सिंधु, डी में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपकी ऑप्शन नंबर बी जो कि है साइना नेहवाल। ठीक है, देखिए भारतीय बैडमिंटन
कि एक स्वर्णिम युग का समापन हो गया है। देश की सबसे प्रतिष्ठित खिलाड़ी में से एक साइना नेहवाल, आप लोग जानते होंगे, ने प्रतिस्पर्धी बैडमिंटन से आधिकारिक रूप से संन्यास की पुष्टि कर दी है। लगभग 2 वर्षों से गंभीर घुटने की समस्या से जूझने के बाद ओलंपिक पदक विजेता साइना नेहवाल, ठीक है, ने खेल से दूरी बनाने का फैसला लिया है। इसके साथ ही उस करियर का अंत हुआ है जिसने भारतीय बैडमिंटन को वैश्विक मंच पर नई पहचान दिलाई है। चलिए लास्ट वीडियो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके पिछले वीडियो में पूछा गया था। क्वेश्चन है, हाल ही में किस टीम ने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी जीती है? आपके ऑप्शन ए था क्या पंजाब, बी था विदर्भ और सी सौराष्ट्र, डी में से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होता, ठीक ना, विदर्भ। इस प्रश्न का आप लोगों ने कमेंट में बहुत अच्छे तरीके से इसका आंसर लिखने का पूरे डिटेल में प्रयास किए थे। चलिए इसी प्रकार आप प्रयास करते रहें, ठीक है। चलिए ये है क्वेश्चन फॉर यू, ये क्वेश्चन आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए क्या है, हाल ही में किसे सीआरपीएफ में डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल डीआईजी नियुक्त किया गया? आपके ऑप्शन है सुनील अमृत, बी है रवि शंकर छवि और डी है सी है प्रतीक माधव और डी इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से एक करेक्ट आंसर है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में क्या करना है, लिखना है, बताना है, ठीक है। और जितना हो सके उतना डिटेल में पूरा लिखने का प्रयास करेंगे इस आंसर क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं कि आप ये जरूर करेंगे। तो करंट अफेयर्स के इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए, है ना, वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया है? आपके ऑप्शन ए है 23 जनवरी, बी है 24 जनवरी, सी है 22 जनवरी और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर बी, 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया है, ठीक है। चलिए नए क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने विश्व का पहला व्यापक एआई कानून पारित किया है? आपके ऑप्शन है जापान, बी है ऑस्ट्रेलिया, बी सी है दक्षिण कोरिया, डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण कोरिया। चलिए नए क्वेश्चन है, हाल ही में 81 वन्यजीव प्रजातियों के साथ एक नया जैविक पार्क विकसित किया जाएगा। आपके ऑप्शन है गुजरात, बी राजस्थान, सी मध्य प्रदेश, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान, ठीक है। चलिए नए क्वेश्चन है, हाल ही में टाटा ग्रुप किस राज्य की एआई इनोवेशन सिटी में $11 बिलियन का निवेश करेगा? आपके ऑप्शन है केरल, बी है कर्नाटक, सी है महाराष्ट्र और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। टाटा समूह ने महाराष्ट्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा सेंटर और सेमीकंडक्टर से जुड़ी सेवाओं पर केंद्रित एक विश्व स्तरीय इनोवेशन सिटी स्थापित करने के लिए $11 अरब के निवेश की घोषणा की है। चलिए नए क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने आधिकारिक रूप से WHO से खुद को अलग किया है? आपके ऑप्शन है चीन, बी है जापान, सी है मलेशिया, डी है अमेरिका। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका, ठीक है। भारत और नामीबिया के बीच 5वें दौर की विदेश कार्यालय परामर्श फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशंस FOC बैठक में 19 से 20 जनवरी 2026 को आयोजित हुई। इसमें रक्षा और महत्वपूर्ण खनिजों की कई क्षेत्रों में सहयोग को गहरा करने पर सहमति जताई। चलिए नए क्वेश्चन है, हाल ही में टाटा कम्युनिकेशंस ने किसे MD एंड CEO नियुक्त किया है? आपके ऑप्शन ए है सुनील अमृत, बी है गणेश लक्ष्मी नारायणन और सी है केजाद भरूचा और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर बी, गणेश लक्ष्मी नारायणन और ये रहा फोटो में, ठीक है। टाटा कम्युनिकेशंस ने गणेश लक्ष्मी नारायणन को प्रबंध निवेश और CEO नियुक्त किया है, जो उनके 30 से अधिक वर्षों
के वैश्विक प्रबंधन अनुभव का लाभ उठा रहे हैं। चलिए नए क्वेश्चन है, हाल ही में किसने राम जन्मभूमि यात्रा पर पुस्तक का विमोचन किया है? आपके ऑप्शन ए है नरेंद्र मोदी, बी है अमित शाह, सी है सीपी राधाकृष्णन और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर सी, सीपी राधाकृष्णन। ठीक है, और ये रहा सीपी राधाकृष्णन, बीच में फोटो ये वाला। ठीक है, भारत के उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन ने नई दिल्ली स्थित उपराष्ट्रपति निवास में पुस्तक 40 ऑफ अम्ब्रोसिया राम जन्मभूमि चैलेंज एंड रिस्पॉन्स का विमोचन किया है। यह पुस्तक भारत सरकार के पूर्व सचिव श्री सुरेंद्र कुमार चौधरी द्वारा लिखी गई है। इस अवसर पर अनेक वरिष्ठ अधिकारी, विद्वान और प्रतिष्ठित व्यक्ति उपस्थित थे। चलिए नए क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में ट्री लेडी के नाम से मशहूर कीर्तिदा मैकानी का निधन हुआ है? आपके ऑप्शन ए है मलेशिया, बी है इंडोनेशिया, सी है सिंगापुर और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर सी, सिंगापुर। ठीक है, चलिए नए क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की पुलिस को उत्कृष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस ध्वज पुरस्कार सम्मानित किया गया? आपके ऑप्शन ए है बिहार, बी सिक्किम, सी महाराष्ट्र, डी में से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर बी, सिक्किम। सिक्किम पुलिस की उत्कृष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस ध्वज पुरस्कार सम्मानित किया गया है। निशा के नाम से जाना जाने वाला यह पुरस्कार वीरता, अनुशासन और समर्पण का प्रतीक है। स्वतंत्रता के बाद केवल 14 राज्यों को यह प्रतिष्ठित सम्मान प्राप्त हुआ है। चलिए नए क्वेश्चन है, हाल ही में कौन यूपी का पहला जीरो क्रैश वेस्ट डंप शहर बना है? आपके ऑप्शन ए है आगरा, बी है वाराणसी, सी है लखनऊ, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर सी, जो कि है लखनऊ। लखनऊ में हाल ही में सिवड़ी साइट पर तीसरे ताजा कचरा प्रसंस्करण संयंत्र की शुरुआत की गई है। इसके साथ ही लखनऊ उत्तर प्रदेश का पहला शहर बन गया है जहां 100% ताजे नगर निगम कचरे का वैज्ञानिक तरीके से प्रसंस्करण किया जा रहा है। टुडे लास्ट क्वेश्चन, आज के अंतिम क्वेश्चन है इस वीडियो का। क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने गुटखा, पान मसाले और तंबाकू उत्पादों पर पूरी तरह बैन लगा दिया है? आपके ऑप्शन बिहार, बी ओडिशा, सी हरियाणा, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर बी, ओडिशा। ठीक है, चल लास्ट वीडियो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके पिछले वीडियो में पूछा गया था। क्वेश्चन है, हाल ही में किसे सीआरपीएफ डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल के नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन ए था सुनील अमृत, बी रवि कृष्ण शंकर छवि और सी प्रतीक माधव, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी, जो कि है रवि शंकर छवि। चल क्वेश्चन फॉर यू, ये क्वेश्चन आपके लिए है। क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारत का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया है? ए ऑप्शन है बेंगलुरु, बी है मंगलुरु, सी है चंडीगढ़ और डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और इसका जितना डिटेल में हो सके आप पूरे डिटेल में आंसर लिखने का पूरा प्रयास कीजिएगा। चलिए तो आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं करंट अफेयर्स की इस वीडियो में। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे नए करंट अफेयर्स के वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पहला क्वेश्चन है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया गया है? ए है ऑप्शन 23 जनवरी, बी है 24 जनवरी, सी है 22 जनवरी, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी, जो कि है 24 जनवरी। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने शांति और विकास के लिए शिक्षा की भूमिका का जश्न मनाने के लिए 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में घोषित किया गया है। चलिए नए क्वेश्चन है, हाल ही में 24 जनवरी को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है? ए है ऑप्शन बिहार, बी है उत्तर प्रदेश, सी है मध्य प्रदेश, डी इनमें से कोई नहीं। तो इस
क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। वर्ष 1950 में संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश रखा गया। राज्य की स्थापना वर्ष 1950 में हुई थी, लेकिन यूपी दिवस का पहला आधिकारिक समारोह राज्य सरकार द्वारा 2018 में आयोजित किया गया। चलिए नए क्वेश्चन है, हाल ही में कहा निजी क्षेत्र का पहला बड़ा उपग्रह निर्माण प्लांट शुरू हुई है? ए है केरल, बी कर्नाटक, सी गुजरात, डी में से करें। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी, जो कि है गुजरात। चलिए नए क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ग्रंथ कुटीर का उद्घाटन किया है? ए है ऑप्शन नरेंद्र मोदी, बी है अमित शाह, सी है द्रौपदी मुर्मू और डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू ने है ना क्या किया है, ग्रंथ कुटीर का उद्घाटन किया है। ग्रंथ कुटीर में भारत की 11 शास्त्रीय भाषाओं में पांडुलिपियों और किताबों का शानदार कलेक्शन है। इसका मकसद भारत की समृद्ध सांस्कृतिक और साहित्यिक विरासत के बारे में नागरिक में जागरूकता बढ़ाना है। चलिए नए क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस शहर में भव्य एयर शो आयोजित किया है? ए है पटना, बी है नासिक, सी है जैसलमेर, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी, जो कि है नासिक। टुडे लास्ट क्वेश्चन, आज की इस वीडियो के अंतिम प्रश्न है को क्या है, तो वह है हाल ही में राष्ट्रीय कार्यशाला प्रेसिडेंस 2026 का उद्घाटन कहां हुआ है? ए है पुणे, बी है भोपाल, सी नई दिल्ली, डी में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए, जो कि है पुणे। चल नए क्वेश्चन है, लास्ट वीडियो क्वेश्चन, ठीक ना। ये क्वेश्चन आपके पिछले वीडियो में पूछा गया था, ठीक ना। ये क्वेश्चन क्या था, तो वह है हाल ही में किसे भारत का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया है? ए है बेंगलुरु, बी है मंगलुरु, सी है चंडीगढ़, डी में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन में बी, जो कि है मंगलुरु। ओके चलिए, ये है क्वेश्चन फॉर यू, ये क्वेश्चन आपके लिए है। क्वेश्चन क्या है, तो है हाल ही में किस राज्य ने गुटखा, पान मसाला और तंबाकू उत्पादों पर पूरी तरह बैन लगा दिया है? तो ए है बिहार, बी ओडिशा, सी हरियाणा और डी इनमें से कोई नहीं। ये 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से एक ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। इसका आंसर आपको खुद बताना है कमेंट बॉक्स में, जितना डिटेल में हो सके आपको है ना बताने का पूरा प्रयास करना है, ठीक है। क्योंकि जिस चीज को आप एक बार लिख देते हैं वो हमेशा के लिए आपको क्या होता है, याद हो जाता है। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आप ये जरूर करेंगे, ठीक ना। तो आज की इस करंट अफेयर्स में यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स के नए वीडियो में नेक्स्ट डे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखें, वंदे मातरम, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया गया है? आपके ऑप्शन ए है 24 जनवरी, बी है 25 जनवरी और सी है 23 जनवरी और डी में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 25 जनवरी। राष्ट्रीय मतदाता दिवस लोगों को, खासकर युवा और पहली बार वोट देने वालों को चुनाव में भाग लेने के लिए प्रेरित करने के लिए मनाया जाता है। इसका मकसद लोगों को यह समझना है कि वोट देना उनका बुनियादी अधिकार है और लोकतंत्र में एक अहम जिम्मेदारी भी है। नए क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस 2026 के मुख्य अतिथि कौन है? ऑप्शन ए उर्सिला वान डेर लेन और बी है एंटोनियो कोस्टा, सी है उपयुक्त दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों। गणतंत्र दिवस 2026 की मुख्य थीम वंदे मातरम के 150 वर्ष और आत्मनिर्भर भारत की अवधारणा पर केंद्रित है। चलिए नए क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में डेयरी विकास को बढ़ावा देने के लिए एनडीडीबी और एमयूएलसीओ ने समझौता किया है? ए मणिपुर, बी मिजोरम, सी मेघालय और डी में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिजोरम। मिजोरम मिल्क प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव यूनियन लिमिटेड MULCO
ने गुरुवार को राज्य में डेयरी क्षेत्र को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड एनडीडीबी के साथ एक समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर किया। चलिए नए क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वस्थ सीमा अभियान शुरू करने के लिए आईटीबीपी के साथ समझौता किया है? ऑप्शन ए है असम, बी है सिक्किम, सी है उत्तराखंड, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड। उत्तराखंड ने दूरस्थ और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सीमावर्ती गांव में रहने वाले लोगों के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए चिकित्सा सुविधा तक पहुंच में सुधार लाने के उद्देश्य से स्वस्थ सीमा अभियान शुरू करने के लिए भारत तिब्बत सीमा पुलिस के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। चलिए नए क्वेश्चन है, हाल ही में 25 जनवरी 2026 को किस राज्य का 56वां स्थापना दिवस मनाया गया है? ऑप्शन ए है कर्नाटक, बी है आंध्र प्रदेश, सी है उत्तर प्रदेश, डी है हिमाचल प्रदेश। तो इस प्रश्न का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि है हिमाचल प्रदेश। नए क्वेश्चन है, हाल ही में इलियास पाशा का निधन हुआ है, वे कौन थे? ऑप्शन ए है लेखक, बी है फुटबॉलर, सी है पत्रकार और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपके आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि फुटबॉलर है और ये फोटो में रहा इलियास पाशा। ठीक, भारत और ईस्ट बंगाल के पूर्व दिग्गज फुटबॉलर इलियास पाशा का 22 जनवरी 2026 को लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। अपने शांत, अनुशासित और सटीक खेल के लिए प्रसिद्ध पाशा कर्नाटक के बेहतरीन फुटबॉलरों में गिने जाते थे। चलिए नए क्वेश्चन है, हाल ही में किसने डॉक्टरों के लिए NBEMSAI प्रशिक्षण का शुभारंभ किया है? ऑप्शन ए है नरेंद्र मोदी, बी है अमित शाह, सी है अनुप्रिया पटेल और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है अनुप्रिया पटेल। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल मेडिकल शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर NBEMS ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम शुभारंभ किया है। इस कार्यक्रम के लिए 42,000 से अधिक डॉक्टरों ने पंजीकरण कराया है। नए क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने किस IIT में स्वास्थ्य सेवा के लिए फेडरेटेड इंटेलिजेंस हैकाथॉन का आयोजन किया है? ऑप्शन ए है IIT मुंबई, बी है IIT कानपुर, सी है IIT मद्रास और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, IIT कानपुर ने। ठीक ना, चलिए नए क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय अभिनेता को पद्म विभूषण 2026 से सम्मानित किया गया है? ए है धर्मेंद्र, बी है अनुपम खेर और सी है परेश रावल और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए धर्मेंद्र। दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र और केरल के पूर्व मुख्यमंत्री VS अच्युतानंदन को पद्म विभूषण मरणोपरांत सम्मानित किया गया है। इसके अलावा प्रसिद्ध वायलिन वादक N राजम और वरिष्ठ न्यायविद KT थॉमस भी पद्म विभूषण से सम्मानित होंगे। क्वेश्चन है, हाल ही में किसे अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है? आपके ऑप्शन है रोहित शर्मा, बी है विराट कोहली और सी है शुभांशु शुक्ला और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शुभांशु शुक्ला और ये रहा फोटो में शुभांशु शुक्ला। चलिए टुडे लास्ट क्वेश्चन, आज के अंतिम क्वेश्चन है इस वीडियो का। क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार और स्टारलिंक के बीच सैटेलाइट कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए समझौता हुआ है? ऑप्शन ए है पंजाब, बी है गोवा, सी है हरियाणा और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है गोवा। लास्ट वीडियो क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है आपके पिछले वीडियो में पूछा गया था। हाल ही में किस राज्य ने गुटखा, पान मसाला और तंबाकू उत्पादकों पर
पूरी तरह बैन लगा दिया है? ऑप्शन ए था बिहार, बी ओडिशा, सी हरियाणा, डी में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा ओडिशा। क्वेश्चन फॉर यू, ये क्वेश्चन आपके लिए है आज का, ठीक है। हाल ही में 24 जनवरी को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है? ऑप्शन ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश और डी से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जितना डिटेल में आप इसको जवाब देना चाहते हैं दे सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं करंट अफेयर्स की इस वीडियो में। फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे नए करंट अफेयर्स के वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए है 25 जनवरी, ऑप्शन बी है 26 जनवरी, ऑप्शन सी है 24 जनवरी, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस मनाया जाता है। और क्या है, संयुक्त राष्ट्र ने स्वच्छ ऊर्जा को अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2026 मनाया। हर साल 26 जनवरी को मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्वच्छ ऊर्जा के बारे में जागरूकता बढ़ाने, कार्रवाई को बढ़ाने देने और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहित करने के लिए वैश्विक मंच के रूप में मनाया जाता है। नए क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व आर्थिक मंच ने किस राज्य में चौथा औद्योगिक क्रांतिक केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी है कर्नाटक, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। चलिए नए क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा सिविल एविएशन इवेंट विंग्स इंडिया 2026 किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन ए है असम, ऑप्शन बी है सिक्किम, ऑप्शन सी है तेलंगाना और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तेलंगाना। चलिए नए क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीसी ने बांग्लादेश के स्थान पर किस देश को T20 विश्व कप 2026 में शामिल किया गया है? आपके ऑप्शन ए है मलेशिया, बी है सिंगापुर, सी है स्कॉटलैंड और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्कॉटलैंड। चलिए नए क्वेश्चन है, हाल ही में 9वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले में किसे फोकस देश चुना गया? ऑप्शन ए जर्मनी, बी फिनलैंड और सी है अर्जेंटीना और डी में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा जो कि है अर्जेंटीना। चलिए नए क्वेश्चन है, हाल ही में टाइम्स हायर एजुकेशन THE विषय रैंकिंग 2026 में टॉप 100 में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय संस्थान कौन है? ए IIT मुंबई, ऑप्शन बी है IISc और बेंगलुरु और सी है IIT मद्रास, डी में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपकी ऑप्शन नंबर बी, IISc। नए क्वेश्चन है, हाल ही में मुफ्त कैशलेस स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए किस राज्य में मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा जो कि है पंजाब। ठीक है, चलिए नए क्वेश्चन है, हाल ही में व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 के लिए किसे चुना गया है? ऑप्शन ए है ऋचा गर्ग, ऑप्शन बी है विजय रैना, ऑप्शन सी है सीता सैलके और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो कि है सीता सैलके। और ये रहा फोटो में सीता सैलके। चलिए नए क्वेश्चन है, हाल ही में ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का अध्यक्ष किसे चुना गया है? ऑप्शन ए सलीम अहमद, ऑप्शन बी रमेश कुमार जुनेजा, ऑप्शन सी है शत्रुजीत सिंह कपूर, ऑप्शन डी है शेख जोआन बिन अहमद अल थानी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शेख जोआन बिन अहमद
अल थानी, और ये रहा फोटो में शेख जवान बिन अहमद अल थानी। टुडे लास्ट क्वेश्चन, आज के अंतिम क्वेश्चन है आज की इस वीडियो के। हाल ही में भारतीय सेना द्वारा किस स्थान पर ऑपरेशन त्रासदी आई चलाया गया? तो ऑप्शन ए लद्दाख, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर। लास्ट वीडियो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके पिछले वीडियो में पूछा गया था। हाल ही में 24 जनवरी को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? ऑप्शन ए था बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश और डी में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश करेक्ट सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन फॉर यू, ये क्वेश्चन आपके लिए है। क्वेश्चन है हाल ही में 25 जनवरी 2026 को किस राज्य का 56वां स्थापना दिवस मनाया गया है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी है हिमाचल प्रदेश। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इस प्रश्न का आंसर क्या करना है, आपको कमेंट में बताना है। जितना डिटेल में आप इसका आंसर लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। तो आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलते हैं करंट अफेयर्स के फिर एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। पहला क्वेश्चन है हाल ही में नेशनल जियोग्राफिक डे कब मनाया गया है? आपके ऑप्शन ए है 26 जनवरी, बी है 27 जनवरी, सी है 25 जनवरी और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 27 जनवरी को नेशनल जियोग्राफिक डे मनाया गया है। नेशनल जियोग्राफिक 2026 मानवता की उस जिज्ञासा का उत्सव है जो हमें अपने ग्रह पृथ्वी को समझने और खोजने के लिए प्रेरित करती है। यह दिवस विश्व स्तर पर मनाया जाता है और भूगोल, विज्ञान अन्वेषण, संस्कृति, वन्य जीवन तथा पर्यावरण संरक्षण के महत्व को उजागर करता है। चलिए नए क्वेश्चन है, हाल ही में 400 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? आपके ऑप्शन ए राफेल नडाल, बी रोजर फेडरर और सी है नोवाक जोकोविच और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नोवाक जोकोविच, और ये रहा नोवाक जोकोविच फोटो में। चलिए नए क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने हर जिले के देसी पकवानों को लोकप्रिय बनाने के लिए एक जिला एक व्यंजन योजना शुरू की है? ए ऑप्शन है बिहार, बी है उत्तर प्रदेश, सी है मध्य प्रदेश और डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलिए नए क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना का पहला प्रशिक्षण स्क्वाड्रन 1TS चल रही प्रशिक्षण तैनाती के तहत किस देश के पोर्ट पहुंचा है? ऑप्शन ए है सिंगापुर, बी है मलेशिया, सी है थाईलैंड और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी थाईलैंड। चलिए नए क्वेश्चन है, हाल ही में वाईली रिसर्च हीरोज पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? ऑप्शन ए है सलीम अहमद, बी है रमेश कुमार जुनेजा, सी है शत्रुजीत सिंह कपूर और डी है चंद्रकांत लहरिया। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो कि चंद्रकांत लहरिया हो जाएगा, जो कि ये रहा फोटो में। वाइली रिसर्च हीरोज पुरस्कार उन शोधकर्ताओं, समीक्षकों और लेखकों को सम्मानित करने वाले एक वैश्विक पहल है जो समावेशी, प्रभावशाली और अभिनव शोध के माध्यम से अकादमिक से परे जाकर योगदान देते हैं। चलिए नए क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज प्लांट किस देश ने शुरू किया है? ऑप्शन ए है रूस, बी चीन है, सी जापान और डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जो कि है चीन। नए क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने कहां गल्फ फूड 2026 में पार्टनर देश के तौर पर ऐतिहासिक शुरुआत की है?
ऑप्शन ए है रोम, बी है मुंबई, सी है दुबई और डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि है दुबई। चलिए नए क्वेश्चन है। हाल ही में मार्क टली का निधन हुआ है, वे कौन थे? ऑप्शन ए है लेखक, बी पत्रकार, सी है अभिनेता, डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन बी, जो कि पत्रकार। और ये रहा देखिए फोटो में, जो जिसका नाम है मार्क टली, इनका निधन हो गया है। और वो कौन थे? पत्रकार थे, प्रसिद्ध पत्रकार थे, बीबीसी नई दिल्ली ब्यूरो चीफ, ब्यूरो के पूर्व प्रमुख और भारत पर लिखी गई कई चर्चित पुस्तकों के लेखकों मार्क टली के निधन के साथ दक्षिण एशिया विदेशी पत्रकारिता के एक युग का अंत हो गया। नए क्वेश्चन है। हाल ही में इंडोनेशिया के किस मुख्य द्वीप पर एक बड़ा भूस्खलन हुआ है? ए ऑप्शन है जावा, बी है सुमात्रा, सी है खुलावेसी और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि है जावा। ठीक है, इंडोनेशिया के मुख्य द्वीप मेन आइलैंड जावा में हाल ही में एक बड़ा भूस्खलन हुआ है, जिसमें कम से कम 8 लोगों के मारे जाने की खबर है। यह ग्रेटर सुंडा द्वीप समूह का एक हिस्सा है, जिसमें सुमात्रा, बोर्नियो और खुलावेसी भी शामिल है। नए क्वेश्चन है। हाल ही में किस राज्य ने समान नागरिक संहिता संशोधन अध्यादेश 2026 लागू किया है? ऑप्शन ए है असम, बी है बिहार, सी है उत्तराखंड, डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि है उत्तराखंड। टुडे लास्ट क्वेश्चन, आज के इस वीडियो के अंतिम क्वेश्चन है। हाल ही में WPL में शतक लगाने वाली पहले खिलाड़ी कौन बनी है? ऑप्शन ए है स्मृति मंधाना, बी है नेट साइबर ब्रंट, सी है हरमनप्रीत कौर और डी में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिसका नाम है नेट साइबर ब्रंट। और ये रहा फोटो में नेट साइबर ब्रंट। ठीक है, नेट साइबर ब्रंट ने WPL 2026 में इतिहास रचते हुए महिला प्रीमियर लीग की पहली शतकीय पारी खेली है। उन्होंने यह उपलब्धि मुंबई इंडियंस की ओर से खेलते हुए रॉयल्स चैलेंज बेंगलुरु के खिलाफ वडोदरा में हासिल की। लास्ट वीडियो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके पिछले वीडियो में पूछा गया था। हाल ही में 25 जनवरी 2026 को किस राज्य का 56वां स्थापना दिवस मनाया गया? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, बी सी है उत्तर प्रदेश और डी हिमाचल प्रदेश। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था हिमाचल प्रदेश। इसका आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में बहुत ही अच्छे तरीके से लिखने का प्रयास किए थे। चलिए क्वेश्चन फॉर यू, ये क्वेश्चन आपके लिए है। क्वेश्चन है हाल ही में मुफ्त कैशलेस स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए किस राज्य में मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की गई है? ऑप्शन ए है पंजाब, बी है तेलंगाना, सी है हिमाचल प्रदेश और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, जैसे आप एज यूजुअल बताते आ रहे हैं, ठीक इस प्रकार से क्या करना है, कमेंट बॉक्स में इसको क्या करना, लिखना है अच्छे तरीके से, जितना डिटेल में हो सके आप लिखने का पूरा प्रयास कीजिएगा, क्योंकि एक बार जिस चीज को आप लिख देते हैं वो हमेशा के लिए आपको याद हो जाता है। तो आज के इस करंट अफेयर्स के इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट करंट अफेयर्स के वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय डेटा गोपनीयता दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए है 27 जनवरी, ऑप्शन बी है 28 जनवरी, ऑप्शन सी है 26 जनवरी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 28 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय डेटा गोपनीयता दिवस मनाया गया है। 28 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय डेटा गोपनीयता दिवस डिजिटल युग में व्यक्तिगत डेटा और गोपनीयता की सुरक्षा की प्रतिबद्धता को बढ़ावा देता है। नए क्वेश्चन है, हाल ही में इंडसइंड बैंक के अध्यक्ष और स्वतंत्र निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है नागेश कपूर, बी है परवीन वशिष्ठ और सी है अरिजीत बसु और डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि है अरिजीत बसु। और ये रहा फोटो में अरिजीत बसु।
ठीक है, चलिए नए क्वेश्चन है। हाल ही में किस राज्य ने बैसिलस सबटिलिस को आधिकारिक रूप से अपना राज्य सूक्ष्मजीव घोषित किया है? ऑप्शन ए है बिहार, बी है केरल, सी है महाराष्ट्र और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि है केरल। केरल ने आधिकारिक रूप से बैसिलस सबटिलिस को अपना राज्य सूक्ष्मजीव घोषित किया। ऐसा करने वाला केरल भारत का कौन सा राज्य बन गया है? पहला राज्य बन गया है, ध्यान देंगे। चलिए नए क्वेश्चन है। हाल ही में किस देश ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया को प्रतिबंध विधेयक पारित किया है? ऑप्शन ए है इटली, बी है मलेशिया, सी है फ्रांस और डी इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि है फ्रांस। फ्रांस की नेशनल असेंबली ने 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सोशल मीडिया से प्रतिबंधित करने वाला एक ऐतिहासिक विधेयक पारित किया है, जिसका उद्देश्य युवाओं को ऑनलाइन नुकसान से बचाना है। चलिए नए क्वेश्चन है। हाल ही में भारतीय रेलवे ने अपना पहला ह्यूमनॉइड रोबोट ASC अर्जुन कहां तैनात किया है? ऑप्शन ए है गोरखपुर, ऑप्शन बी है नई दिल्ली, ऑप्शन सी है वाराणसी और ऑप्शन डी है विशाखापट्टनम। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तो क्या है विशाखापट्टनम। क्या हो जाएगा? विशाखापट्टनम। भारतीय रेल ने विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पर अपना पहला ह्यूमनॉइड रोबोट ASC अर्जुन तैनात किया है, जो तकनीक आधारित यात्री सुरक्षा और स्टेशन प्रबंधन की दिशा में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। चलिए नए क्वेश्चन है। हाल ही में किस राज्य में नवपाषाण काल की वस्तुएं खोजी गई है? ऑप्शन ए है पंजाब, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि है कर्नाटक। नए क्वेश्चन है। हाल ही में किस IIT ने पूर्वी हिमालय में ग्लेशियर के खतरों को ट्रैक करने की तकनीक बनाई है? ऑप्शन ए है IIT दिल्ली, ऑप्शन बी है IIT मुंबई, ऑप्शन सी है IIT गुवाहाटी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, IIT गुवाहाटी। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने संवेदनशील पूर्वी हिमालय क्षेत्र में हिम नदीय खतरों की भविष्यवाणी के लिए एक नई विधि विकसित की है। इस अध्ययन से सैकड़ों ऐसे स्थलों की पहचान की गई जहां भविष्य में हिमनदीय झीलों बन सकती है। इसमें बाढ़, बुनियादी ढांचे की सुरक्षा और पर्वतीय क्षेत्रों में जलवायु अनुकूलन को लेकर गंभीर चिंताएं सामने आई है। नए क्वेश्चन है। हाल ही में कहां ओक के जंगलों में एक दुर्लभ मशरूम की खोज हुई है? ऑप्शन ए है झारखंड, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है उत्तराखंड। उत्तराखंड के हिमालयी वनों में वैज्ञानिक ने मशरूम की एक ऐसी पहले अज्ञात प्रजाति की खोज की है। ऊंचाइयों वाले क्षेत्र में ओक बलूत के पेड़ों के नीचे पाई गई यह नई प्रजाति भारत की कवक फंगल विविधता में एक नया अध्याय जोड़ती है और देश में हेमिल्सिनियम वंश का एक पहला आधिकारिक रिकॉर्ड है। चलिए नए क्वेश्चन है। हाल ही में फूलों के पौधों की एक नई प्रजाति एस्ट्रोबिलिलेथिस को किस राज्य में खोजा गया है? ऑप्शन ए है ओडिशा, ऑप्शन बी है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है पश्चिम बंगाल और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश। नए क्वेश्चन है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नमो लक्ष्मी योजना के तहत बालिका शिक्षा को 1250 करोड़ का समर्थन दिया है? ए ऑप्शन है गुजरात, बी है हरियाणा, सी राजस्थान और डी में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गुजरात। गुजरात सरकार ने शैक्षणिक सत्र 2025 से 26 के लिए नमो लक्ष्मी योजना के तहत 1250 करोड़ की वित्तीय सहायता की घोषणा की है, जिससे कक्षा 9 से 12 तक पढ़ने वाली 12 लाख से अधिक छात्राओं को लाभ मिलेगा। चलिए नए क्वेश्चन है। हाल ही में किस राज्य में
450 करोड़ की लागत वाले मातावारी पर्यटन सर्किट की नींव रखी गई है। ऑप्शन ए है असम, ऑप्शन बी है मणिपुर, ऑप्शन सी है त्रिपुरा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का करेक्ट क्वेश्चन हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि है त्रिपुरा। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दुम्बुरपुर में 450 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली मातावारी पर्यटन सर्किट की आधारशिला की है, जो त्रिपुरा सुंदरी मंदिर, चावीमुरा और दुमम्बुर झील को जोड़ेगा। चलिए, टुडे लास्ट क्वेश्चन, आज के अंतिम क्वेश्चन है हाल ही में यूनेस्को ने किस देश की विरासत और शिक्षा की रक्षा के लिए $740,000 की सहायता राशि दी है। ऑप्शन ए है यूक्रेन, बी है वियतनाम और सी है वेनेजुएला और डी इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, जो कि है वियतनाम। यूनेस्को ने भीषण तूफानों में प्रभावित वियतनाम के क्षेत्रों में सांस्कृतिक विरासत और शिक्षा की रक्षा के लिए $740,000 के आपातकालीन पैकेज की घोषणा की है। लास्ट वीडियो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके पिछले वीडियो में पूछा गया था। हाल ही में मुफ्त कैशलेस स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए किस राज्य में मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की गई है। ऑप्शन ए था पंजाब, ऑप्शन बी तेलंगाना, सी हिमाचल प्रदेश और डी इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का करेक्ट क्वेश्चन ऑप्शन आंसर क्या था, तो वो हो जाएगा पंजाब। चलिए, क्वेश्चन फॉर यू, ये क्वेश्चन आपके लिए है। आज का क्वेश्चन है हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज प्लांट किस देश ने शुरू किया है। इस 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपका सही होगा। इसका आंसर आपको खुद बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। जितना डिटेल में हो सके आप इस क्वेश्चन का आंसर लिखने का पूरा प्रयास करेंगे, ठीक है। तो आज की करंट अफेयर्स की इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट करंट अफेयर्स की वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पहला क्वेश्चन है हाल ही में भारतीय समाचार पत्र दिवस कब मनाया गया है। ऑप्शन ए है 28 जनवरी, बी है 29 जनवरी, सी है 27 जनवरी और डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, ऑप्शन बी 29 जनवरी को भारतीय समाचार पत्र दिवस मनाया गया है, ठीक है। चलिए, नए क्वेश्चन है हाल ही में गणतंत्र दिवस 2026 की झांकियों में किस राज्य की झांकी में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ऑप्शन ए है केरल, बी है महाराष्ट्र, सी है जम्मू कश्मीर, डी है इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने गणेश उत्सव आत्मनिर्भरता का प्रतीक विषय पर आधारित झांकी के लिए प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जिसमें सांस्कृतिक आत्मनिर्भरता को दर्शाया गया है। चलिए, नए क्वेश्चन है हाल ही में भारत और किस देश ने IEW 2026 में ऊर्जा सहयोग पर संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शन ए है इटली, ऑप्शन बी है मलेशिया, ऑप्शन सी है कनाडा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कनाडा। भारत और कनाडा ने भारत ऊर्जा सप्ताह 2026 में पारंपरिक और स्वच्छ ऊर्जा में सहयोग बढ़ाने के लिए संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर किए हैं। चलिए, नए क्वेश्चन है हाल ही में किसने अपना कस्टम AI इन्फ्रेंस एक्सेलेरेटर चिप मैया 2200 लॉन्च किया है। ऑप्शन ए है मेटा, ऑप्शन बी है इंटेल, ऑप्शन सी है गूगल और ऑप्शन डी है माइक्रोसॉफ्ट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट में TSMC की 3nm प्रक्रिया पर निर्मित कस्टम AI इन्फ्रेंस एक्सेलेरेटर चिप मैया 200 लॉन्च की है, जिसमें 140 बिलियन ट्रांजिस्टर और FP4 में 10 पेटा FLOP तक की क्षमता है। चलिए, नए क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य ने वैधानिक गिग वर्कर्स वेलफेयर डेवलपमेंट बोर्ड की अधिसूचित किया है। ऑप्शन ए है पंजाब, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का बी नंबर कर्नाटक। कर्नाटक ने वैधानिक गिग वर्कर्स वेलफेयर डेवलपमेंट बोर्ड की अधिसूचित किया है। इसमें
वर्ष 2025 में पारित गिग श्रमिक सामाजिक सुरक्षा कानून का क्रियान्वयन शुरू किया है? चलिए नए क्वेश्चन है। हाल ही में किसे फ्रांस में नाइट ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स की उपाधि से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए है ग्राका माचेल, बी है टोबी कियर्स, सी है विक्टोरिया बेकहम और डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विक्टोरिया बेकहम। और ये रहा फोटो में विक्टोरिया बेकहम। ठीक है, चलिए नए क्वेश्चन है। हाल ही में किस राज्य ने बीएनएचएस के साथ गिद्ध संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए है ओडिशा, ऑप्शन बी है छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी है झारखंड और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी झारखंड। झारखंड के मुख्य वन्य जीव वार्डन और बीएनएचएस ने गंभीर रूप से लुप्त प्राय ओरिएंटल व्हाइट बैक्ड और लॉन्ग बिल्ड गिद्धों के प्रजनन कार्यक्रम को सुदृढ़ करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। चलिए नए क्वेश्चन है। हाल ही में किस राज्य ने 2026 को कृषि वर्ष घोषित किया है? ऑप्शन ए है ओडिशा, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी है सी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने भोपाल में आयोजित राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह को संबोधित करते हुए घोषणा की कि वर्ष 2026 को कृषि वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। चलिए नए क्वेश्चन है। हाल ही में भारत की पहली फ्लैट रोल्ड प्रोडक्ट्स एफआरपी एल्युमिनियम यूनिट का उद्घाटन किसने किया है? ऑप्शन ए है ओडिशा, ऑप्शन बी है हरियाणा, ऑप्शन सी है राजस्थान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो कि है ओडिशा। चलिए नए क्वेश्चन है। टुडे लास्ट क्वेश्चन, आज के इस वीडियो के अंतिम क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हाल ही में किस देश की फर्स्ट लेडी रही किम क्योन को 20 महीने की सजा हुई है? ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी है दक्षिण कोरिया, ऑप्शन सी है वियतनाम और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दक्षिण कोरिया। ठीक है, लास्ट वीडियो क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके पिछले वीडियो में पूछा गया था। क्वेश्चन है हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज प्लांट किस देश ने शुरू किया है? ऑप्शन ए था रूस, बी चीन, सी जापान और डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या था? तो वो है बी चीन। चलिए क्वेश्चन फॉर यू, ये क्वेश्चन आपके लिए है। क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंध विधेयक पारित किया है? ऑप्शन ए इटली, ऑप्शन बी मलेशिया, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज के इस करंट अफेयर्स की वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलते हैं करंट अफेयर के एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू। पहला क्वेश्चन है हाल ही में शहीद दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए है 29 जनवरी, ऑप्शन बी है 30 जनवरी, ऑप्शन सी है 28 जनवरी और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया गया है। चलिए नए क्वेश्चन है। हाल ही में किस राज्य को एविएशन प्रमोशन के लिए बेस्ट स्टेट अवार्ड मिला है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तराखंड को एविएशन प्रमोशन के लिए बेस्ट स्टेट अवार्ड मिला है। चलिए नए क्वेश्चन है। हाल ही में कहां का विश्व प्रसिद्ध जीवित जर पुल यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल हेतु नामांकित हुआ है? ऑप्शन ए है असम, ऑप्शन बी है मणिपुर, ऑप्शन सी है मेघालय और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मेघालय। भारत सरकार ने मेघालय के विश्व प्रसिद्ध जीवित जर पुलों लिविंग रूट्स ब्रिड्स को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिलाने के लिए आधिकारिक तौर पर अपना नामांकन दाखिल करा दिया है। 29 जनवरी 2026 को पेरिस में यूनेस्को के महानिदेशक को यह नामांकन डोजियर सौंपा गया। चलिए नए क्वेश्चन है। हाल ही में भारत ने अपना पहला एआई पावर्ड यूनिवर्सिटी कहां लॉन्च किया?
ऑप्शन ए पुणे, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी बेंगलुरु और ऑप्शन डी मेरठ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी डी, जो कि है मेरठ। चलिए नए क्वेश्चन है। हाल ही में आईपीएस पीयूष पांडे किस राज्य के नए डीजीपी नियुक्त हुआ है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल। चलिए नए क्वेश्चन है। हाल ही में रुद्र अवार्ड हेलीकॉप्टर उड़ाने के लिए क्वालिफाइड होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला अधिकारी कौन बन गई है? ऑप्शन ए है वर्तिका सिंह, ऑप्शन बी है सीमांगी सिंह, ऑप्शन सी है हंसजा शर्मा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हंसजा शर्मा। और ये रहा फोटो में हंसजा शर्मा। चलिए नए क्वेश्चन है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? ऑप्शन ए है ओडिशा, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केरल। चलिए नए क्वेश्चन है। हाल ही में ईयू ने किस देश के आईआरजीसी को आतंकवादी ग्रुप घोषित किया है? ऑप्शन ए ईरान, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी अफगानिस्तान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ईरान को। ठीक है। चलिए नए क्वेश्चन है। हाल ही में केंद्रीय वित्त आयोग अनुदान के तहत वित्त पोषित परियोजनाओं की रियल टाइम निगरानी के लिए समीक्षा पोर्टल किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी ओडिशा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ओडिशा। चलिए टुडे लास्ट क्वेश्चन। आज की इस वीडियो के अंतिम क्वेश्चन है। हाल ही में स्माइल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का 12वां संस्करण कहां आयोजित किया गया? ऑप्शन ए है मुंबई, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी है कोलकाता, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नई दिल्ली। चलिए लास्ट वीडियो क्वेश्चन ये है आपके पिछले वीडियो में पूछा गया क्वेश्चन। क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंध विधेयक पारित किया गया है? ऑप्शन ए है इटली, ऑप्शन बी है मलेशिया, ऑप्शन सी है फ्रांस, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर था सी फ्रांस। क्वेश्चन फॉर यू, ये क्वेश्चन आपके लिए है। क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य ने 2026 को कृषि वर्ष घोषित किया है? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए आज की इस करंट अफेयर्स की इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट करंट अफेयर्स की वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।